अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सल्फर, डिफिशियंसी, सिम्टम्स ऑफ सल्फर एंड करेक्टिव मेजर ऑफ सल्फर इन प्लांट। यानी कि प्लांट में सल्फर के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं और अगर प्लांट में सल्फर की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो प्लांट में अपीयर हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें सल्फर डिफिशियंसी हुई है। और साथ साथ करेक्टिव मेजर को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जिस प्लांट में सल्फर की डिफिशियंसी हुई है उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर को सप्लाई करें जिसके नतीजे में सल्फर की डिफिशियंसी जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि सल्फर की मकदार जो है वो नॉर्मल में वापस आ जाए। तो पहले हम लेते हैं फंक्शन ऑफ सल्फर। तो ये 2 अमीनो एसिड है, सिस्टीन एंड मेथिओनिन। अगर आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में सल्फर जो है वो मिलेगा। तो हम इनडायरेक्टली इस तरह कह सकते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होता है, यानी कि स्पेशली वो प्रोटीन जिसमें सिस्टीन और मेथिओनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। सेकंड जो फंक्शन है वो ये है कि कुछ विटामिन है, स्पेशली जैसे कि बायोटीन या इसको हम विटामिन एच भी कह सकते हैं, और थायमीन या इसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं। अगर आप लोग इसके स्ट्रक्चर को भी देखें तो इसमें भी आप लोगों को सल्फर मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोग कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर को देखें तो कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को सल्फर मिलेगा। इसी तरह ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन, तो इसमें भी आप लोगों को सल्फर मिलेगा। और इसका फंक्शन ये है आयरन सल्फर प्रोटीन का कि ये फोटोसिंथेसिस और इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, उसमें ये रोल प्ले करती है आयरन सल्फर प्रोटीन। फेराडक्सिन का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो उसमें भी आप लोगों को सल्फर मिलेगा। फेराडक्सिन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस में स्पेशली जो लाइट रिएक्शन है उसमें फोटोसिस्टम 1 जो है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? फेराडक्सिन। तो फेराडक्सिन जो है इसमें भी सल्फर मिलेगा इसके स्ट्रक्चर में। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है इसमें भी सल्फर जो है वो यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यूज नहीं होता। इनडायरेक्टली किस तरह? यानी कि वो अमीनो एसिड या वो एंजाइम जिसके स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होता है, वो अमीनो एसिड या वो एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सल्फर जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इनडायरेक्टली यूज होता है। तो यहाँ पर यह पॉइंट भी याद रखें कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उसके जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं वो उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर जो है ये कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो जब सल्फर की डिफिशियंसी होगी तो इसके साथ कोएंजाइम ए का जो स्ट्रक्चर है इसमें भी डिफेक्ट आएगा, इस पर भी इफेक्ट जो है वो पड़ेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो भी याद रखें, क्योंकि डिफिशियंसी में हमने इसकी बात करनी है। जितने भी प्लांट होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन होती है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, उसमें भी सल्फर यूज होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन यूज होता है। याद रखें क्लोरोफिल फॉर्मेशन में जितने भी प्लांट होते हैं। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल आप लोगों को पता है प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है, स्पेशली प्लांट के लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और इसके साथ क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस का मेन फैक्टर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट जरूरी होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। डिफिशियंसी सिम्टम की बात करते हैं कि अगर प्लांट में सल्फर की डिफिशियंसी हो जाए तो उसमें कौन कौन से सिम्टम जो वो अपीयर हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि जब सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो ईयरली स्टेज में जो यंगर लीव्स होते हैं, जो नए नए बने होते हैं, उसमें क्लोरोसिस जो है वो अपीयर हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। इसलिए मैंने पहले से आप लोगों को बताया कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में सल्फर जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो लॉस हो जाता है अगर सल्फर डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में। क्लोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि लीव्स जो है यंगर लीव्स उसमें ग्रीन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है और येलो कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। लेकिन अगर सल्फर की डिफिशियंसी जो है वो सीवियर हो जाए, फिर जो ओल्डर लीव्स होते हैं उसमें भी क्लोरोसिस जो है वो अपीयर हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है। और अगर सल्फर की डिफिशियंसी और भी सीवियर हो जाए तो फिर क्लोरोसिस इज
फॉलोड बाय नेक्रोसिस, फिर नेक्रोसिस जो है वो हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू ड्यू टू डिजीज और इंजरी और मिनरल डिफिशियंसी, यानी कि डिजीज और इंजरी और मिनरल डिफिशियंसी की वजह से जब प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो जब सल्फर की डिफिशियंसी जो है वो और भी सेवियर हो जाती है तो फिर नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि प्लांट लीफ के जो टिश्यू होते हैं उसकी डेथ हो जाती है और इसी तरह लीफ जो इसमें होल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, सुराख जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। सेकंड जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो है रैपिड लीफ फॉल, यानी कि जब प्लांट में सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर उस प्लांट से लीफ जो है वो गिर जाते हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में सल्फर जो है वो यूज होता है। तो जब सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है फिर क्लोरोफिल की फॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, और जब क्लोरोफिल की फॉर्मेशन इफेक्ट हो जाएगी तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगा तो फिर प्लांट जो है वो ग्लूकोज को प्रिपेयर नहीं कर सकेगी, और इसके नतीजे में फिर प्लांट जो है उसको फूड नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेंगे, जिसके नतीजे में लीफ जो है वो गिर जाएंगे। थर्ड जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो है सप्रेशन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो सप्रेस हो जाएंगे। अगेन वही बात मैं करना चाहूँगा कि जब क्लोरोफिल की फॉर्मेशन इफेक्ट हो जाएगी तो फिर फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा, फिर प्लांट को फूड नहीं मिलेगा, जिसके नतीजे में फ्रूट फॉर्मेशन जो ये भी सप्रेस हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। ये एक डिजीज है जिसका नाम है टी येलो डिजीज, और ये टी प्लांट में होता है। तो ये भी अगेन वही क्लोरोसिस है, यानी कि इस टी प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें क्लोरोसिस अपीयर हो जाता है, क्लोरोफिल जो है वो लॉस हो जाता है और येलो कलर जो है वो अपीयर हो जाता है लीफ पर, जिसको हम कहते हैं टी येलो डिजीज। ये भी टी प्लांट में होती है सल्फर डिफिशियंसी की वजह से। अब हम आते हैं करेक्टिव मेजर की तरफ। तो करेक्टिव मेजर क्या है, मतलब कि हम कौन से फर्टिलाइजर को सप्लाई करेंगे प्लांट में या वो सॉइल में जहाँ पर ये प्लांट प्रेजेंट है ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ सल्फर। तो अगर डिफिशियंसी जो है वो सीवियर नहीं है तो हम नॉर्मल सल्फर कंटेनिंग फर्टिलाइजर को सप्लाई करेंगे सॉइल में, और अगर डिफिशियंसी जो है सल्फर की वो सीवियर है, ज़्यादा है, तो फिर हम जिप्सम जो है इसको सप्लाई करेंगे टू द सॉइल, या इसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। CaSO4 इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सल्फर जो है वो प्रेजेंट है, तो हम इसको सप्लाई करेंगे टू द सॉइल। फिर कुछ हद तक सल्फर की डिफिशियंसी जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और एलिमेंट को लेंगे। तो ये था सल्फर, इसके फंक्शन, डिफिशियंसी सिम्टम और करेक्टिव मेजर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।